जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की पावन कथा, उनकी पूजा विधि, मंत्र और स्तुति के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि माँ कात्यायनी की महिमा सुनने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनका रंग स्वर्ण जैसा है। 4 भुजाओं वाली माँ सिंह पर सवार रहती है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल का पुष्प और बाकी 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा। माँ कात्यायनी को असुर संहारिणी भी कहा जाता है। उनकी आराधना से भक्तों को साहस, बल और आत्मविश्वास मिलता है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और जीवन की रुकावटें दूर होती है। दोस्तों, अगर आप भी माँ की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय माँ कात्यायनी। प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन नाम के ऋषि थे। वे माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की और माँ से प्रार्थना की कि वे उनके घर जन्म ले। माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और कहा, हे कात्यायन ऋषि, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। उधर असुर राज महिषासुर ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। वह इतना बलवान था कि देवता भी पराजित हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वह थी माँ कात्यायनी। उनका तेज इतना प्रखर था कि तीनों लोग आलोकित हो उठे। क्योंकि उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। अब सुनिए महिषासुर वध की कथा। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनकी गर्जना से महिषासुर का सैन्य कांप उठा। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। आखिरकार माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। यही कारण है कि माँ कात्यायनी को असुर संहारिणी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब बुराई बढ़ती है तब तब माँ अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं अवतरित होती है। दोस्तों, अगर आपको भी यह कथा सुनकर माँ की शक्ति पर आस्था बढ़ी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ और गुलाबी या पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करके माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना करें और दीपक जलाएं। माँ को गुलाबी फूल, अगरबत्ती, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से माँ को शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। ओम कात्यायनीय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में माँ की आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद बांटें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि माँ को शुद्ध भाव से स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। जो लोग विवाह की अड़चन या किसी बाधा से परेशान हैं, उनके लिए है यह पूजा बहुत ही प्रभावशाली है। भक्तों, अब हम माँ कात्यायनी के मंत्र और स्तुति के बारे में जानेंगे। मंत्र: ओम देवी कात्यायनी नमः। स्तोत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए अभी कमेंट में लिखें ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। माँ की आरती करने से वातावरण भक्तिमय हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन की पावन कथा। माँ कात्यायनी का स्वरूप, महत्व, पूजा विधि और मंत्र। माँ कात्यायनी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और जीवन के कष्टों का नाश करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी भक्ति भरे वीडियो लाने को प्रेरणा देती है।
तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो। मिलती हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ कात्यायनी।